फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट हाँ ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा B.Pharm 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो उसकी यूनिट नंबर 1 एंड पार्ट 1 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बेसिक लेक्चर होने वाला है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, उसके बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। लाइक ये जैसे आपका सिलेबस है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका थ्योरी कोड है BP40T, ठीक है। ये हमारा कोड है किसका, मेडिसिनल केमिस्ट्री का। अब इसके यूनिट नंबर 1 में दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इन 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन ऑफ टू ब्लड बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ डिसिप्लिनरी कंसर्न विद द डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। जो बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको क्या बताता है, किसी भी ड्रग की डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में एंड सिंथेसिस में। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ड्रग हमारी कैसे डिज़ाइन होगी, डिज़ाइन का मतलब वो प्रॉपर बॉडी में जाके कैसे कैसे वर्क करेगी उसके बारे में। एंड डेवलपमेंट मीन्स उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, मतलब कौन कौन से सोर्स है या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू बेसिकली उस पर्टिकुलर मेडिसिन को या ड्रग को हम कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सिंथेसिस मीन्स हम जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करेंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, तो उसके बारे में हम बेसिकली किस में पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो इसी तरह हम देख लेते हैं आगे फर्दर, द स्टडी ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिजाइनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पे टर्म आया है बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, मीन्स ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल मीन्स हमारी जो बॉडी के अंदर जाके अपना एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सेकेंड या दूसरे टर्म में बोल देते हैं ड्रग, ठीक है। तो उसी के बारे में बोला गया कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड मीन्स ड्रग की उसकी डिस्कवरी करना। डिस्कवरी मीन्स यहाँ क्या है कि कैसे कैसे हम उसको बेसिकली खोज करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि न्यू ड्रग कोई बनती है तो उसकी डिस्कवरी करनी पड़ती है, और वो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन एंड एनालिसिस के बिहाफ पे बेसिकली डिस्कवर किया जाता है। तो उस ड्रग की डिस्कवरी करना, फिर उसको उस पर्टिकुलर उसके डिज़ाइन करना, फिर उसको प्रिपेयर करना। तो ओवरऑल वो सब हम किस में देखते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात की जाए तो बेसिकली एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम बेसिकली किसी भी ड्रग को डिजाइनिंग करते हैं, उसकी डिस्कवरी करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसकी सिंथेसिस करते हैं। तो एंड ओवरऑल ये हम सब किस में देखते हैं, किसी ड्रग के बिहाफ पे, ड्रग की सिंथेसिस करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में। आई होप इतना भी आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। फिर हम अब फर्दर आगे देख लेते हैं। देयर मेटाबॉलिज्म, मोड ऑफ एक्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आर आल्सो कंसर्न विद अंडर दिस ब्रांच। मतलब कि जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है इसमें हम ड्रग को डेवलप करते हैं, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा उसकी स्टडी करना। मोड ऑफ एक्शन मीन्स कहाँ पे कौन से रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड करेगी उसकी स्टडी करना। एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब कि वो मेटाबोलाइज होके कैसे कैसे हमारी बेसिकली वर्क करती है उसकी स्टडी करना। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब जब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फर्दर आगे वीडियो में को अच्छे समझ में आएगा। ओवरऑल ये मान लीजिए कि उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना। कंसर्न विद इन दिस ब्रांच, मतलब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग को डेवलप करने के अलावा उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होगा एंड उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, तो इसी ब्रांच में मीन्स या मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं ड्रग के लिए। तो ओवरऑल हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, द स्टडी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर स्टडी की बात करें तो क्या क्या होता है, इन्वॉल्व होता है कॉम्बिनेशन किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हम बायोकेमिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं। कंप्यूटेशनली केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम मैथमेटिकल टर्म के बिहार पे किसी ड्रग की एनालिसिस करना, उसका मतलब ये होता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ठीक है।
फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोगनोसी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टैटिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली हमारी डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री होती हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं, या हम ऐसे सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ हमारी अदर कई केमिस्ट्री होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपने देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री के साथ, एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री बेसिकली हमारी इन्वॉल्व होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो और हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ हम अनेक उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ इन्वॉल्व होकर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब हमने टर्म यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आपने देखा था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आपको फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे अभी जो हमारी ड्रग सिंथेसिस होगी या सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बढ़ेंगे तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या SR, ये आपको जनरली टर्म सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा जैसे ही सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, SR का मतलब कोई भी ड्रग है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ड्रग डेवलप हुई, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मीन्स लाइक जैसे कि फिनाल है, ठीक है, ये आपका फिनाल है, ठीक। ये मान लीजिए पर्टिकुलर ड्रग है, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, SR एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि हम इसके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर करके हम बेसिकली न्यू ड्रग डेवलप करने का प्रयास करते हैं। मींस इसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। लाइक जैसे कि यहाँ पे फिनाल में ये है, तो अगर हम इन केस अगर इसके स्ट्रक्चर में अपना फंक्शनल ग्रुप जो OH है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आएगा और इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको बेसिकली हम किसमें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, ताकि हम नई ड्रग को सिंथेसिस कर सकें। अगर सबसे पहले मान लीजिए फिनाल बना था, ठीक है, मान लीजिए कि फिनाल सबसे पहले एक बना था, अब फिनाल में डिफरेंट टाइप के उसके स्ट्रक्चर में नए जो हमारे मॉलिक्यूल वो ऐड होते हुए गए एंड न्यू ड्रग बेसिकली डेवलप होती चली गई। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि किसी एक पार्टिकुलर ड्रग के स्ट्रक्चर में नए हम बेसिकली उसमें मॉलिक्यूल एटम्स को अटैच करके न्यू ड्रग को डेवलप करना क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर रिसेंटली की बात की जाए तो इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी या QSR, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर हम आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेसिक में। इसी तरह मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी क्या है, इन्वॉल्व होती है किसमें, डेवलपिंग न्यू ड्रग एंड डिटरमाइनिंग फार्मूलेशन टू डिलीवर बायोएक्टिव कंपाउंड। हमारी जो बेसिकली नई ड्रग होती है उसको डेवलप करने भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, एंड डिटरमाइन फार्मूलेशन, न्यू ड्रग को बेसिकली डेवलप करने में भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इस चीज़ की भी स्टडी करते हैं कि हमारा बेसिकली कोई ड्रग है तो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके अपना कैसे एक्शन प्रोड्यूस करता है, और एक्शन जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका कैसे रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के साथ। मतलब कि अगर कोई भी ड्रग बॉडी में इंटेक कर रहे हैं तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हमारी बॉडी के साथ वो कैसे कंपेटेबल होती है, उसकी स्टडी भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। एंड देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मीन्स उसके हम स्ट्रक्चर को चेंज करके नई ड्रग को डेवलप करना, फिर उसको हम अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करके उसकी स्टडी करना कि प्रॉपर ये वर्क करती है नहीं करती, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं किसमें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारी बॉडी जो है कैसे रिएक्ट करती है हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी के साथ कैसे बाइंड करके रिसेप्टर से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर इसी तरह यूज़ ऑफ ड्रग, हमारे ड्रग को कैसे यूज करना उसके बारे में। सिंथेसिस ऑफ ड्रग को सिंथेसाइज करने में भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं SR मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली हमारे मेन एस्पेक्ट होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमको बेसिकली पढ़ना होता है किसमें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसी तरह अगर हम ओवरऑल एक सिंपल लाइन में बोले तो क्या है, केमिस्ट्री बिहाइंड ड्रग, जो हमारी ड्रग के बीच की बिहाइंड मतलब ड्रग के पीछे की केमिस्ट्री जो होती है ओवरऑल क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं किसकी, मेडिसिनल केमिस्ट्री की। आई होप अभी तक का जितना हमने समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी
फील्ड ऑफ स्टडी विच कंबाइन आस्पेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिकली हमारी कुछ अलग ब्रांचेस हैं इसकी केमिस्ट्री की जो इन्वॉल्व होती है एक मेडिसिनल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को इन्हांस करने में, या हम सिंपल टर्म में बोल दें कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रग को डेवलप करते हैं। आई होप अभी तक के अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर मेजरली इन्वॉल्व की बात की जाए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी बेसिकली 4 एस्पेक्ट होते हैं, लाइक सिंथेसिस की, किसी भी ड्रग की सिंथेसिस करना, वो भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। एसआर मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखते हैं। रिसेप्टर मीन्स उस पर्टिकुलर ड्रग का रिसेप्टर के साथ क्या बिहेवियर है और वो अपना कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती है उसके बारे में देखते हैं। फिर लास्ट एस्पेक्ट जो है एडीएमई। एडीएमई क्या है, आपने अच्छे से फार्माकोलॉजी में देखा हुआ है। एडीएमई एक बेसिकली एक प्रकार का एब्रीविएशन है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है, ए से एडजॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। तो कोई भी ड्रग हमारी कैसे अब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे मेटाबोलाइज्ड होती है एंड एक्सक्रीशन उसका कैसे होता है, तो इसको भी हम बेसिकली किस में देखते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो आई होप ये इंट्रो पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिक्स फॉर्म। जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है वो हमें डिफ्रेंशिएट करती है आइसोमेरिक्स फॉर्म। अब आइसोमेरिक्स फॉर्म क्या होता है, आपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd वी फॉर्म 4th सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 में आपने अच्छे से, अगर अभी इंट्रो अभी तो मान लीजिए स्टार्टिंग हुई है तो लेक्चर आपको मिल जाएगा आने वाले 1-2 दिनों में, तो वहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसको कैसे इन्वॉल्व होता है उसको देख लेते हैं। लाइक जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो एल डोपा जो होता है, ठीक है, एल डोपा ये यूज किया जाता है। ये यूज़फुल होता है किसके ट्रीटमेंट में, पार्किंसन। पार्किंसन क्या है, एक प्रकार की हेडेक डिजीज़ होती है, उसके ट्रीटमेंट में हमारे एल डोपा जो है यूज़ किया जाता है। उसी तरह जो हमारा डी डोपा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो इसकी कोई भी अगर हमारा आइसोमेरिज्म फॉर्म है ड्रग की, एल फॉर्म है या डी फॉर्म है, तो कौन एक्टिव होगी कौन इनएक्टिव होगी उसकी स्टडी भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। एल फॉर्म का मतलब होता है लियो रोटेटरी, डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप यहाँ इंट्रो देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जो हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 है वहाँ पे अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर की जाएगी कि आइसोमेरिज्म क्या फॉर्म होता है एंड ड्रग का आइसोमेरिज्म क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो एनालाइज बाय दिस केमिस्ट्री। किसी भी ड्रग की हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेविटी एंड उसकी डेंसिटी क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो हम इसी केमिस्ट्री में देखते हैं, या हम बोल दें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही हम उस चीज़ की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी में। आई होप मेडिसिनल केमिस्ट्री का सार या इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने अपना फुल एफर्ट दिया है आप तक इस चीज़ को मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पहुँचाने में। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम फर्दर बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए। हिस्ट्री का मतलब होता है कि हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने सोचा इसके बारे में, कैसे कैसे डेवलप हुई है, उसके मतलब अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब, डेवलपमेंट टर्म का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री डे बाय डे या ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ कैसे डेवलप हुई, कैसे मेडिसिन को डेवलप किया गया, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे। हिस्ट्री की बात की जाए तो हमने इतना ही कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ने की बात आएगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बट बेसिक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। अब हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इज़ रिलेटेड एडिक्विटी, ठीक है। हमारी मेडिसिन का इतिहास, एडिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल, हिंदी में बोले, ठीक है, या एनिशियंट टाइम। तो मेडिसिन का इतिहास जो है हमारा प्राचीन काल से रहा है जब तक कि मानव सभ्यता का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैनी कंटेंट्स आर अवेलेबल फॉर आयुर्वेदिक डिस्क्राइबिंग यूज लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर। जो हमारे डिफरेंट टाइप के कैस्टिवेट होते थे वो हमारे प्राचीन काल में ही यूज़ किए जाते थे किसी भी
डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिसमें बेसिकली आयुर्वेद इन्वॉल्व होता था। प्राचीन टाइम में हमारा आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर तक हमारे जो है केमिकल फॉर्म नहीं यूज़ होती थी, दैट्स वाई वहाँ पर आयुर्वेद का यूज़ किया जाता है। अब आयुर्वेद में क्या यूज़ किया जाता है, हमारे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट, वो बेसिकली यूज़ किए जाते थे एज अ मेडिसिन। तो वहीं से बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टार्टिंग वहीं से हुई है, आयुर्वेद के दौर से, ठीक है। फिर इसी तरह हम देख लेते हैं इन वैदिक इंडिया। वैदिक इंडिया का मतलब कि हमारे जो प्राचीन काल में हमारे डिफरेंट के जो वैद्य लोग होते थे वो क्या करते थे, जो आजकल का वर्क हमारे डॉक्टर लोग करते हैं या जो हमारे चिकित्सा लोग करते हैं, वो उस टाइम कौन करते थे, उस टाइम मतलब प्राचीन काल में वैद्य लोग करते थे। अभी कौन होते हैं, आगे वीडियो में अच्छे से क्लियर होगा। साइंस ऑफ मेडिसिन वाज प्री मॉडल एंड रिलीजियस रिलेटेड टू हर्ब्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड माउंटेन्स। जो वैदिक ज्ञान होता, वैदिक इंडिया थी, मतलब वैद के दौर की बात की जाए तो वहाँ पे बेसिकली हमारे हर्ब्स मीन्स हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे, उनको यूज़ किया जाता था। ट्रीज़ मतलब पेड़ों को यूज़ किया जाता था। एनिमल मतलब जो हमारे एनिमल होते थे उनको यूज़ किया जाता था। एंड माउंटेन्स जो होते उनको मीन्स नहीं, उनके अंदर के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज़ किया जाता था। लाइक ट्री है तो ट्री की कोई लीफ भी हो सकती है, कोई रूट भी हो सकती है, तो उसको यूज़ किया जाता था। माउंटेन्स मीन्स आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप भारत में रहे तो माउंटेन्स के बारे में अच्छे से पता होगा। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की हमारी जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी, उनका यूज़ किसके लिए ट्रीटमेंट में किया जाता है, डिजीज़ के। इस वैदिक इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बेसिकली स्टार्ट हुई है, ऐसी हिस्ट्री रही है किसकी, मेडिसिनल केमिस्ट्री की। आगे और भी देखते हैं। इन 450 BC ए ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटस इंट्रोड्यूस मेडिसिन सिस्टम इंक्लूडिंग साइंटिफिक बेसिस इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड डिडक्शन। अगर हम बात करें 450 BC की, तो हमारे ग्रीक फिजिशियन है। ग्रीक फिजिशियन मतलब ग्रीक के रहने वाले कौन थे, एक फिजिशियन थे, उनका नाम क्या था, हिप्पोक्रेटस। उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, मीन्स हमको उस चीज़ को बताया, किसके बारे में, मेडिसिन सिस्टम के बारे में, कि हमारी मेडिसिन सिस्टम क्या होता है। मेडिसिन सिस्टम में क्या बताया कि कैसी मेडिसिन क्या होता है, उसका कैसे कैसे यूज़ होता है। तो मेडिसिन सिस्टम में ओवरऑल उन्होंने कौन बताया, हिप्पोक्रेटस ने। उसमें उन्होंने क्या बताया, साइंटिफिक अपना व्यू दिया, मतलब साइंटिफिक बिहाफ पे हमको मेडिसिन के बारे में बताया, या उसका इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको हम बेसिकली किसी भी प्लांट में मेडिसिनल के बिहाफ पे, उसे साइंटिफिक बिहाफ पे उसको ऑब्जर्वेशन बताया। एनालिसिस में उसको एनालाइज करना बताया, किसी भी ड्रग को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में। डिडक्शन मतलब उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस से। तो इस चीज़ के बारे में, मेडिसिनल सिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको किसने बताया, ग्रीक फिजिशियन, नाम था हिप्पोक्रेटस। In India, huge number of medicinal preparation including Ayurveda were described by the Charak, Susruta, वाग्भट एंड अदर। जो हमारे वैदिक काल में थे तो हमारे कुछ वैद्य हुआ करते थे जो आयुर्वेद में बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लाइक जैसे कि बात की जाए, चारक थे, सुश्रुता थे, वाग्भट थे। ये बेसिकली कौन थे, हमारे वैद्य थे। ये क्या करते थे, इनिशियल टाइम बेसिकली हमारी ड्रग को बोले या हमारी जो प्लांट या जो भी मेडिसिन है उनको बेसिकली लोगों को डिस्पेंस करते थे। तो ये बेसिकली कौन थे, वेद। ये क्या करते थे, एज अ डॉक्टर को वर्क करते थे इनिशियल टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर वाज जनरेटेड एंड रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्टडीड। अगर बेसिकली हम बात करें केमिकल के बिहाफ पे, किसी भी केमिकल के बिहाफ पे ड्रग की स्टडी, तो हमारी 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। अब उसका हम रिलेशनशिप देखें इसी 19th सेंचुरी में, किसके, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी ड्रग की केमिकल स्टडी एंड उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हमारी बॉडी के प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, उसकी स्टडी बेसिकली हमारी 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। इन 19th सेंचुरी नोन एज एज ऑफ इन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारी 19th सेंचुरी से हमारी केमिस्ट्री की बेसिकली माने तो ये रीड है कि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई, 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुई है। अब उसी में देख लेते हैं। इन 1853 हेनरी हीटेड मॉर्फिन विद मिथाइल आयोडाइड एंड मेक अ न्यू ड्रग सब्सटेंस क्वाटरनी साल्ट ऑफ मॉर्फिन। अगर हम बात करें 1853 में हमारे एक हेनरी जो एक प्रकार के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, हीट किया किसको, मॉर्फिन को, किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, और उसको एक न्यू ड्रग सब्सटेंस बनाया जिसका नाम था क्वाटरनी साल्ट ऑफ मॉर्फिन। मीन्स हमारे मॉर्फिन का जो क्वाटरनी साल्ट किसके द्वारा बनाएगा, हेनरी के द्वारा। किसके थ्रू, मॉर्फिन को उन्होंने हीट किया था मिथाइल आयोडाइड के साथ, जिससे हमारा मॉर्फिन एक मॉडिफाइड ड्रग प्राप्त हुई। कब, 1853 में। इसी तरह मॉर्फिन डेरिवेटिव वाज इंट्रोड्यूस एज अ कफ सेडेटिव इन
1898 में हमारे जो मॉर्फिन के डेरिवेटिव थे या मॉर्फिन थे, हमारे जो एसआर हमने बताया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसके थ्रू बेसिकली हमारी मॉर्फिन में मॉडिफाई करके उसके डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1868 में। तो इसी तरह बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होती चली गई। फिर इसी तरह अराउंड 1920 द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नेम्ड एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री इज टर्म इन यूएस। तो यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो 1920 में हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच थी, इसका नाम मेडिसिनल केमिस्ट्री रखा गया। किसके थ्रू? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वो फर्स्ट देश था जिन्होंने 1920 में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्या रख दिया? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसी तरह इन 1894 रिसर्च ऑन एंजाइम स्पेसिफिक वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय फिशर। जो फिशर एक हमारे साइंटिस्ट थे, 1894 में उन्होंने एंजाइम जो है उनके ऊपर रिसर्च किया और उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को बताया कि हमारी जो एंजाइम होते हैं उसके ड्रग पर क्या बिहेवियर होता है या क्या रिस्पॉन्स होता है। उन्होंने बेसिकली हमको इंट्रोड्यूस किया एंजाइम से या एंजाइम के रिस्पॉन्स थ्रू द ड्रग क्या होता है। 1894 में फिशर ने हमको इस चीज़ के बारे में बताया। फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट हाँ ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रही है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ की मेरी गारंटी है, बट आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह इन 1909 में बात करें तो एस्पिरिन वाज मार्केट एज अ एंटीपायरेटिक विदाउट अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट। जो 1899 में हमारी एस्पिरिन बेसिकली मार्केट में आई या सिंथेसाइज हुई, जो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है विदाउट एनी अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट, मतलब उसका कोई भी साइड इफेक्ट बेसिकली देखा नहीं गया। किसका? एस्पिरिन का। कब? 1899 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राइव हुई, ये एक प्रकार की ड्रग है। इसी तरह आफ्टर 1913 द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग वाज स्पीड ग्रेडली कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अगर हम बात करें 1913 से, उसके बाद हमारी जो न्यू ड्रग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिससे कि हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री से हमारा फार्माकोलॉजी जो है उसका इन्वॉल्वेशन हो गया। अब इसका मतलब क्या है? लाइक जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री थी, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में मेडिकैम बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री थी, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली हम ड्रग को प्रिपेयर करते थे, ठीक। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम बेसिकली ड्रग को प्रिपेयर करते थे या सिंथेसाइज करते थे। जब इसके साथ हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, फार्माकोलॉजी जब सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ तो इसमें हुआ क्या कि फार्माकोलॉजी में आपको पता है कि हम बेसिकली स्टडी करते हैं ड्रग हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो जब हमको ये पता चल गया कि ये हमारी ड्रग, इस मेडिसिनल केमिस्ट्री ने ड्रग बनाई, फिर ये फार्माकोलॉजी में हमको इस चीज़ की स्टडी पता होगी कि हमारी ड्रग जो है बॉडी में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो जब हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी के साथ इन्वॉल्व हुई, या हम यह बोल दें कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ जब हम फार्माकोलॉजी में उसकी स्टडी करने लगे इस ड्रग की, तो हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी। हमको मतलब कि उस टाइम जब हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इससे जब हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से जब कॉम्बिनेशन में आई, तो जो हमारी ड्रग हैं उनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इन 1908। अब इसके बाद हमारी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, जो कि हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर द्वारा 1928 में पेंसिलिन जो है की डिस्कवरी हुई या डेवलप हुई। अब जब हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ड्रग की फील्ड में या एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट जो हमारी सबसे पहली एंटीबायोटिक्स ड्रग थी वो थी पेंसिलिन, जो कि हमारी डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर द्वारा 1928। अब ये बेसिकली हम माने तो रामबाण था एंटीबायोटिक के केस में, क्योंकि जब पेंसिलिन का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हमारी डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक्स हुई वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारी जो फंगस या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने वाली मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने की थी। इसी तरह 1914 फर्स्ट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट कैंसर वार नाइट्रोजनस मस्टर्ड एज अ एल्कलाइन एजेंट। इसी तरह 1914 में हमारी फर्स्ट ड्रग यूज मार्केट में आई जो कैंसर को ट्रीट करती थी, जिसको नाइट्रोजन मस्टर्ड बोलते थे। मतलब वो ड्रग थी जिसका क्या नाम था उसका? नाइट्रोजन मस्टर्ड। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती थी। कब आई? 1914 में। एक एज अ एल्कलाइन एजेंट था, एल्कलाइटिंग एजेंट था, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी से
तो यहाँ क्या हुआ, इन 20th सेंचुरी जॉन लैंगनी एंड पॉल इलिस कम विद द रिसेप्टर थ्योरी, दिस मेक अंडरस्टैंड द ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। फिर इसी तरह हमारे 20th सेंचुरी में जॉन लैंगनी एंड पॉल इलिस, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली रिसेप्टर थ्योरी के बारे में बताया। और रिसेप्टर थ्योरी मतलब कि हमारी कोई भी पार्टिकुलर ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ उसका क्या बिहेवियर होता है एंड कैसे एक्टिविटी होती है, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने 20th सेंचुरी में बताया, जिससे कि हमारी ड्रग जो है उसकी अच्छे से एनालाइजेशन होने लगा और उसको ऑब्जर्व होने लगा। तो उसके बिहार पे जब हमको ड्रग के का रिसेप्टर के प्रति रिस्पॉन्स पता हो गया, तो इससे हमारी ड्रग को और अच्छे से डेवलप करने में, या तेज़ी और हुई ड्रग को डेवलप करने में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, मेडिसिनल केमिस्ट्री का, एंड जो हमारी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट थी। मीन्स हमने सबसे पहले ये जान लिया कि हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये होती क्या है, फिर हमने इसकी हिस्ट्री जानी, फिर इसको कैसे कैसे डेवलप किया गया, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया होगा। बात करें डेवलपमेंट की, तो हम हर चीज़ तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कई ऐसे हैं जो MCQs बेस पे पूछे जाते हैं, लाइक जैसे आपसे पूछ लिया गया फर्स्ट एंटीबायोटिक्स आपकी कब प्रिपेयर हुई, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बट हाँ, सब कुछ तो इंक्लूड भी नहीं कर सकते, बट सब कुछ इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमने हर चीज़ इंक्लूड करने का अपनी साइड से पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।